नमस्कार। बॉस न्यूज के कार्यक्रम एक खास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं केएलएम इंटरनेशनल स्कूल से प्रिंसिपल श्रीमती सुनैना संब्याल जी से। सुनैना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। थैंक यू, धन्यवाद। देखिए, जहां लगभग 10 महीनों के बाद स्कूल खुलने जा रहे हैं, लगभग खुल चुके हैं, तो ये पिछले 10 महीने जो पिछला 2020 का जितना भी पूरा वर्ष था, पूरा साल था, उसमें स्कूलों के लिए, जहां स्कूल पढ़ने वाले बच्चों के लिए और आप टीचरों के लिए एक बहुत ही मुश्किल साल के रूप में गुजरा है। तो उस पूरे के पूरे वर्ष के बारे में आप अपने एक्सपीरियंस सबसे पहले हमें बताएंगे, फिर हम आगे बात करते हैं। बच्चों के बिना आपने ये पूरे 10 महीने कैसे काटे और आपके बिना बच्चों ने ये 10 महीने कैसे कैसे काटे? ये प्रश्न आपका बड़ा ही इंटरेस्टिंग, मैं आई शुड से कि इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सर। बच्चों के बिना ये दिन कैसे कटे ये हम ही जानते हैं। इनफैक्ट ये प्रॉब्लम सभी स्कूल्स ने फेस की है सर। बच्चों के साथ एक स्कूल की रौनक होती है और खासकर ये बोर्डिंग स्कूल था तो बिल्डिंग तो आप ये कहिए वीरान ही हो गई बच्चों के बिना। और अब ये जो आपको खुशी की एक लहर दिख रही है मेरे चेहरे पे, ये भी स्कूल जो अब दोबारा शुरू हो चुके हैं। आप ये कह सकते हैं कि दोबारा बच्चों की वो चहल पहल स्कूल में, उनकी स्टडीज की तरफ, उनकी वापसी, ये एक बहुत आनंदमय, मुझे आप कह सकते हैं कि फीलिंग इज लाइक टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर एक पूरे साल की बात करूं, बहुत ही स्ट्रगल वाला साल बीता है सर। आसान नहीं था बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाना। 23 मार्च से ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट हो चुकी थी और सबसे इंटरेस्टिंग जो बात रही वो ये रही, बहुत कुछ सिखाया इस कोरोना ने। सो मैं कोरोना को ज़्यादा नेगेटिव इस मामले में नहीं कह पाऊंगी। टेक्नोलॉजी वाइज मेरे बच्चों ने बहुत कुछ सीखा, इवन सभी स्कूल्स के बच्चों ने सीखा। लेकिन जो केएलएम इंटरनेशनल ने आगे होके बच्चों को सिखाया, वो आप ये कह सकते हैं कि इवन एक गांव के पेरेंट ने भी हमें कॉल करके ये बोला कि मैम, ये गूगल मीट, ये जूम ऐप, ये सब कुछ नहीं चलाना आता था बच्चों को। बच्चों को नहीं पता था टेक्नोलॉजिकली अपने आप को एडवांस कैसे करना है। तो कोरोना ने आई थिंक हमें भी ट्रेनिंग दी, हमारे टीचर्स को भी ट्रेनिंग दी और हमारे बच्चों को तकनीकीकरण में बहुत अवगत करवाया। तो यहाँ पे आपने एक बात कही कि टेक्निकली जो बच्चे हैं, बच्चों के पेरेंट्स हैं, जो गांव के स्पेशली लोग हैं, जो टेक्नोलॉजी से बिल्कुल टच में नहीं थे, उनको भी टेक्नोलॉजी यूज करने का, सॉफ्टवेयर यूज करने का मौका मिला और उन्होंने उन्होंने किया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं आपसे ये बात जानना चाहता हूँ, बच्चे पहले आपसे फिजिकली रिलेशन में रहते थे, आप स्कूल, बच्चे आपसे सामने फेस टू फेस आते थे, बच्चों को माओ की तरह प्यार जो है टीचर्स से मिलता है या मिलता था। अब ये जो पिछला साल था, एक विजुअल, पूरा का पूरा साल विजुअल स्टडी के रूप में पूरा साल गुजर गया। तो इस विजुअल स्टडी जो है पूरे साल में आपने उस बच्चों को कितना, आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ा ये विजुअल स्टडी करवाने के लिए, और बच्चों ने कितनी जल्दी कैरी की ये जो आपने ऑनलाइन स्टडीज करवाई? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। तहे दिल से मैं जितने भी टीचर्स हैं, जिन भी स्कूल्स के टीचर्स हैं, सबसे पहले मैं उनको हाथ जोड़ के नमन करती हूँ। ये आसान नहीं था किसी भी टीचर के लिए ऑनलाइन चलना, कहना बहुत आसान है। पेरेंट्स की एक बड़ी अच्छी सी बात हमें सुनाई दी गई, मैम करवाया ही क्या गया टीचर्स ने, बट ऐसा नहीं है। टीचर्स ने जितना हार्डवर्क किया है केएलएम इंटरनेशनल के टीचर्स ने, ये मैं उनको दोबारा एक सैल्यूट करूंगी। मतलब ऑनलाइन में जो डिस्ट्रैक्शंस आती है ना सर, ये नेटवर्क की, ये हम ही समझ सकते हैं। पढ़ाते पढ़ाते नेटवर्क ऑफ हो जाता है, एकदम टीचर उस नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए कि बच्चा ना डिस्ट्रैक्ट हो जाए, ऑफलाइन एकदम वर्कशीट भेज रहा है। अब बच्चे हमारे इतने स्मार्ट हो गए कि उनको पता है कैमरा ऑफ करके कोई खा रहा है, कोई अपनी वर्कशीट्स कर रहा है। टीचर्स को 24 घंटे 40 के 40 बच्चों पे नजर रखनी है, किसी का कैमरा तो ऑफ नहीं। मतलब टीचर्स 24/7, हैट्स ऑफ टू द टीचर्स। और बच्चों ने भी जो एक खेल खेल में नई चीजें सीखी हमें बेवकूफ बनाने की, कि लाइक कैमरा ऑफ कर दिया, स्नैक्स खाना शुरू कर दिए। सो ये उनकी हल्की फुल्की शरारतें और टीचर्स का हार्डवर्क, दोनों का अगर आप मिश्रण तैयार करें तो रिजल्ट अब ये है कि स्कूल खुल चुके हैं, बच्चे बहुत अच्छी और फुल सपोर्ट के साथ स्कूल आ रहे हैं। पूरा सर ये टेक्निकीकरण का और सैनिटाइजेशन का, पेरेंट्स भी बहुत साथ दे रहे हैं। हर बच्चे घर से अपने सैनिटाइजर्स, स्कूल इतना प्रोवाइड कर रहा है सैनिटाइजर्स, प्रॉपर अपना ध्यान रख के सब बच्चे अब अपनी पुरानी जिंदगी में वापस आ चुके हैं। देखिए, यहां मैं एक बात आपसे ये जानना चाहता हूं। देखिए, नई शिक्षा प्रणाली जो है भारतीय सरकार की तरफ से बना दी गई है,
तो वो जो नई शिक्षा प्रणाली है उसका हमारे भारतीय बच्चों के जीवन में या शिक्षा के लेवल पे, स्तर पे क्या जो है असर पड़ने वाला बहुत अच्छा पढ़ने वाला है। मैं इस बात की शुरुआत इस तरीके से करूंगी कि प्राइवेट स्कूल्स हैं, जैसे यू नो दैट केएलएम इंटरनेशनल स्कूल, सो वंस द वर्ड हैज बीन एडेड इंटरनेशनल स्कूल, it means the day when they have introduced the new education policy. I was so happy because आधे से ज्यादा चीजें हम लोग ऑलरेडी कर रहे थे. We were following the correct pedagogy system. We were following the virtual lab system. अभी भी आप कभी भी अगर हमारे केएलएम इंटरनेशनल आएंगे तो आप बच्चों के एक्सपेरिमेंट इस तरीके के देख के हैरान हो जाएंगे कि ये बच्चे ऑलरेडी कर रहे हैं. एक चैप्टर अगर साइंस का फिनिश हुआ है, अगर उस चैप्टर में आपको कुछ लाइट की नॉलेज है, कोई शेडो की नॉलेज है, एकदम अपने बच्चों को लैब्स में लेके जाते हैं, प्रैक्टिकल शूट होता है 2 मिनट्स का, और बच्चों को वर्चुअल अंडरस्टैंडिंग, प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग नॉलेज दे के ही आगे चलाया जाता है. और जब मैंने ये सारे पॉइंट्स अपनी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में पढ़े, आई वॉज सो हैप्पी. ये जरूरी नहीं है कि बच्चा अगर 99% वाला ही हो, ये जरूरी नहीं है कि बच्चे को 80% लेना ही जरूरी हो. क्यों? हो सकता है बच्चा थ्योरी में अच्छा नहीं है, बच्चा प्रैक्टिकल में बहुत अच्छा है. अगर बच्चा एक फिजिक्स सब्जेक्ट रख रहा है तो उसको जब तक प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, मेरे हिसाब से अगर वो 100 मार्क्स भी ले लेगा सर, वो बाहर जाके प्रैक्टिकल नॉलेज के लैक पे कहीं भी अपने आप को स्टैंड नहीं कर पाएगा. सो दिल खोल के नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का वेलकम किया जाएगा. केएलएम इंटरनेशनल स्कूल इज ऑलवेज देयर टू वेलकम न्यू पॉलिसी. सुनैना जी, मैं आपसे यहाँ पे एक ये क्वेश्चन जानना चाहता हूँ. देखिए, जिस प्रकार से आपका केएलएम इंटरनेशनल स्कूल है, तो कुछ पेरेंट्स जो हैं, जैसे गांव के लोग हैं, उनके बच्चे, देखिए पढ़ने का तो उनका भी बड़े स्कूलों में मन होता है, लेकिन जैसे उनके मन में यही कहीं ना कहीं उनके मन में ये शंका रहती है कि केएलएम इंटरनेशनल अगर स्कूल है, इंटरनेशनल लगा हुआ है, तो वैसे ही आपके वहां पे फैसिलिटीज होंगी, वैसे ही फीस स्ट्रक्चर होगा जो हम एफर्ड नहीं कर सकते. तो इसके लिए आपने कोई अलग से पैकेज बना रखे हैं, जो आपके पास क्या है गरीब बच्चों के लिए कोई अलग से योजनाएं? सर, इस मसले में मैं सबसे पहले अपने स्कूल की मैनेजमेंट का धन्यवाद करना चाहूंगी. चेयरमैन ऑफ द स्कूल मिस्टर सुरेंद्र महाजन एंड डायरेक्टर ऑफ द स्कूल मिस सुखमनी कौर गरेवाल. मैं थैंक्स क्यों करना चाहती हूँ, बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो ये सोचते हैं कि हर बच्चे को आगे आके शिक्षा प्रणाली ग्रहण करनी चाहिए. इस मसले में मैं छोटा सा आपको एक रुझाव दूंगी. कारगिल बच्चों को केएलएम इंटरनेशनल स्कूल ने फ्री एजुकेशन दी थी सर. बहुत बड़ी बात है ये. कारगिल में जो हमारे भाई शहीद हो गए थे, स्पेशली हमारे चेयरमैन सर ने उनको एक लेटर लिखी थी, जिस लेटर के तहत हमारे बोर्डिंग में कम से कम भी नहीं 55 या 56 बच्चे फ्री बोर्डिंग एजुकेशन लेके गए हैं. और ये हमारे पास प्रूफ है, हमारे पास पूरा इसका बायोडाटा सब कुछ है. सेकेंडली, जो मैंने आपसे बात की है, डायरेक्टर ऑफ द स्कूल श्रीमती सुखमनी कौर गरेवाल जी, इनका एक ही मोटो है. द गोल ऑफ मैम इज एवरी चाइल्ड शुड गेट द बेस्ट एजुकेशन. अगर एक स्कूल खोला है और उसमें सिर्फ फाइनेंस 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 ही है, तो अच्छी एजुकेशन कहाँ है? इसी तहत हमने, आपने जैसे गांव की बात की है, अभी भी हमारा करौली, अंगतौली, बुंगल, नूरपुर, और अब नया जो हम करने जा रहे हैं, ये जो गुरदासपुर, ये पोआ गांव है, और भी कुछ जो गांव लगते हैं, इनके लिए एक स्पेशल पैकेज बनाया हुआ है, जो हंस के लोग आते हैं और हंस के पैकेज लेते हैं कि मैम थैंक यू. सो आई थिंक ये सारा क्रेडिट मैनेजमेंट को जाता है, जिन्होंने खुले हाथ दिए हैं प्रिंसिपल को कि कोई भी एक गरीब बच्चा अगर आगे आता है, शिक्षा मिलनी चाहिए, फीस का कोई भी एजेंडा नहीं. देखिए, यहाँ पे एक आरोप की बात मैं आपके लिए लेके आऊंगा यहाँ पे, क्योंकि जिस तरह से आपने पैकेजेस की बात की, दूसरी तरफ पेरेंट्स, अभिभावकों का ये कहना है कि स्कूल जो है जैसे आपका जो टॉप स्कूल जितने भी हैं, उनमें ये कंपलसरी कर दिया जाता है कि बच्चों को जो खाना है वो स्कूल में ही दिया जाएगा. ऐसा क्यों होता है? देखिए सर, ये आरोप मैं अभी सिर्फ अपने स्कूल की ही बात करूंगी, केएलएम इंटरनेशनल स्कूल की ही बात करूंगी. खाने का जहां तक मुद्दा है सर, ये बिल्कुल सही आरोप आपने लगाया है. मुझे कोई हक नहीं है जबरदस्ती का. कितनी माएँ ऐसी हैं जो हाउसवाइफ्स हैं, जो घर पे ही रहती हैं, जो अपने बच्चे को अपने हिसाब से उसका एक अच्छा पौष्टिक टिफिन बना के दे सकती है. अब बात आ जाती है मेरे स्कूल की. मेरा एक बोर्डिंग स्कूल है जिसमें हम हद से ज्यादा डाइट प्लान डॉक्टर से रेकमेंड करके अपने बोर्डिंग बच्चों का बना के रखते हैं.
अब इसमें खाने का जहां तक आपका सवाल है, तो हमारी तरफ से सर कोई भी जबरदस्ती नहीं है। आप अपना टिफिन घर से भी ला सकते हैं, और जो वर्किंग पेरेंट्स हैं, जो काम काज पे सुबह सुबह निकलते हैं, वो हमारे बोर्डिंग बच्चों के साथ एक 5 स्टार होटल के खाने जैसा लुत्फ ले सकते हैं। तो देखिए, जहाँ पे एक तरफ सरकार ने स्कूल खोलने के आदेश दे दिए हैं, साथ ही साथ कुछ नॉर्म्स, कुछ शर्तें भी रखी हैं, जिसमें सीसीए कल्चर एक्टिविटीज या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जो हैं, उनको अभी तक बैन रखा गया है, प्रेयर्स को बैन रखा गया है। तो इस चीज का आप बच्चों पे क्या असर समझती हैं? देखिए, जो बच्चों का टैलेंट है, एक्टिविटीज जो है, कल्चर एक्टिविटीज हैं, उसके लिए ये अगर ये सारे कार्यक्रम बंद हो जाएंगे, तो वो बच्चों का जो नेचुरल टैलेंट है, उसको आप कैसे सामने ला पाएंगे? नहीं, बंद हो जाएंगे, ये सरकार ने हिदायत दी है टू मेंटेन अ सोशल डिस्टेंस। लेकिन अब यहीं पे स्मार्ट वर्क चलता है मेरे टीचर्स का। और यू कैन सी फ्रॉम माई स्माइल दैट आई एम द वन ऑफ द मोस्ट luckiest प्रिंसिपल, दैट आई हैव डैम गुड स्टाफ ऑफ KLM इंटरनेशनल स्कूल। ये मैं आपको बहुत ही एक रुचि वाली बात बताना चाहूंगी सर। आई थिंक ये सिर्फ KLM इंटरनेशनल स्कूल ही होगा, या कुछ एक स्कूल और भी होंगे। हमने ऑनलाइन एनुअल फंक्शन करवा दिया सर, और ये भी मैं डिस्प्ले करूंगी बहुत जल्दी, सारा हमारा यूट्यूब पे भी अपलोड है सर। ऑनलाइन एनुअल फंक्शन करवाना, जिसमें आप कल्चरल फंक्शन की बात कर रहे हैं, बच्चों ने डांस भी किया है, बच्चों ने थिएटर भी किया है, ड्रामा भी किया है, बच्चों ने डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशंस देके, डायलॉग्स देके, हर एक्टिविटी उस फंक्शन में की है। सो अगर एक दरवाजा बंद होता है तो आई थिंक दूसरा दरवाजा खुल जाता है। रही बात गेम्स की, अगर कुछ समय के लिए आउटडोर गेम्स बंद हैं तो हम उसको कन्वर्ट करके इंडोर गेम्स में प्रेफर कर सकते हैं। बाकी घर में बच्चे, आई थिंक आजकल हमारे बच्चे इतने स्मार्ट हैं कि वो घर के एक गार्डन में अपना फुटबॉल, अपना बैडमिंटन, 1 महीने 2 महीने की बात है, फिर तो सब कुछ दोबारा से पहले जैसा ही हो जाएगा। देखिए सुनैना जी, जहाँ पे एक बात मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, देखिए कोरोना काल में पेरेंट्स बच्चों को लेके, जहाँ हर इंसान अपनी सेहत को लेके इतना चिंतित है, जहाँ इतना डरा हुआ है, आपने स्कूल में ऐसे क्या इंतजाम कर रखे हैं कि जो पेरेंट्स हैं बिना किसी डर से आपके स्कूल में बच्चों को आसानी से भेज सकें? देखिए सर, डर नाम की तो कोई चीज है नहीं, ठीक है। एक गवर्नमेंट भी बार बार बोल रही है, हर तरफ से मैसेज आ रहे हैं, सेल्फ प्रिकॉशन। डर करके हम इस वर्ड को आगे एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। सेल्फ प्रिकॉशन इज मस्ट, ये हमें लाइफ लॉन्ग मानना पड़ेगा कि जैसे बाकी जो हमें ये डिजीजेज आई थी, प्लेग आया था, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ नाउ। और जबकि खुशखबरी है, अब इसकी मेडिसिन भी बन चुकी है। सेल्फ प्रिकॉशन इज ऑलवेज मस्ट। अगर आप ये बोलें कि मास्क पहनना बंद कर दीजिए जब आप सोसाइटी में हैं, या डिस्टेंस मेंटेन बंद करना कर दीजिए, तो ये बाकी बीमारियों के लिए भी तो अच्छा है। नॉर्मली जब आप छींकते हैं, अगर इसको आप कोरोना से ना जोड़ें, तब भी तो ये इन्फेक्शन एक दूसरे को जाती है। सो डरना नहीं है, अपना सेल्फ प्रिकॉशंस रखिए, अपना ख्याल रखिए, विटामिन सी का इंटेक ज्यादा लीजिए, गो फॉर हेल्दी फूड्स, गो फॉर मोर वाटर, एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाकी डर जैसी कुछ नहीं है, डर के आगे ही जीत है। तो यहाँ पे चलते चलते अंतिम में मैं एज ए फादर आपसे ये जानना चाहता हूँ कि देखिए, स्लो लर्नर का एक बहुत शोर है, स्लो लर्नर, स्लो लर्नर, इसके बारे में आप एक्सप्लेन करेंगे कि ये स्लो लर्नर क्या चीज होती है? स्लो लर्नर सर, ये इसमें मैं श्रेय सारा का सारा उठा के टीचर्स पे देना चाहूंगी। स्लो लर्नर कुछ नहीं है सर, है ना। अब आप 5 उंगलियां अगर अपने फिंगर्स की ही चेक करेंगे तो बराबर नहीं है। सो छोटी सी परिभाषा है, ये है स्लो लर्नर। कोई ज्यादा तेज है, कोई कम तेज है, लेकिन एक माँ को आप ये चीज नहीं बोल पाएंगे आपका बच्चा स्लो लर्नर है। कोई भी माँ ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी, या पिता, जैसे आपने खुद बोला कि मैं पूछना चाहूंगा स्लो लर्नर। सिर्फ यहाँ पे एक अध्यापक का दिमाग कैसे काम कर रहा है वो काम आता है। अब आप KLM इंटरनेशनल स्कूल की बात कर लीजिए। हमारा एक प्रोटोकॉल है, जब हमारा एक पीरियड स्टार्ट होता है, हम 40 बच्चों को एक नजर से नहीं देखते हैं। उसकी एक लिस्ट बनाई गई है अकेले से, कि अगर एक स्लो लर्नर बच्चा है, उसे एक डेफिनेशन नहीं समझ आ रही है, राइट, आपने नाउन की सिंपल डेफिनेशन दे दी, प्रोनाउन की सिंपल डेफिनेशन दे दी, मुझे नहीं समझ आई, आई एम अ स्लो लर्नर। तो मतलब टीचर का क्या योगदान है कि आप अपना 40 मिनट का पीरियड पूरा इंग्लिश में बोल के चले जाइए, उसको समझ आए या ना आए हमारी चिंता नहीं है। नहीं, यहाँ पे टीचर का योगदान शुरू होता है, और इसके लिए हमारा सेपरेट टाइम टेबल है। हम एक क्लास में से 3-4 बच्चे जो स्लो लर्नर्स हैं, उन्हें अलग बिठा के उन्हें बकायदा दिखाते हैं कि नाउन्स क्या हैं। नाउन्स उनके आगे चीजें रखी जाती हैं।
तो फर्क तो इतना ही है सर, उन बच्चों ने डेफिनेशन सुन के लर्न कर लिया, स्लो लर्नर ने चीजें देख के विजुलाइज करके लर्न कर लिया। सो स्लो लर्नर मेरी या केएलएम की डिक्शनरी में बिल्कुल नहीं है। विश्वास करके बच्चे भेजिए केएलएम इंटरनेशनल, 1 साल का वक्त दीजिए और देखिए कि स्लो लर्नर बच्चे एक डिफरेंट तरीके से सुनैना सांब्याल किस तरह से ट्रांसफॉर्म करके आपको वापस करते हैं। तो बॉस न्यूज की खास पेशकश, एक खास मुलाकात में आज हम बात कर रहे थे सुनैना सांब्याल जी, केएलएम इंटरनेशनल स्कूल से प्रिंसिपल हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए। धन्यवाद।